अगर आप हिंदुस्तान की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए गए ऑर्डर या जजमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी 3 से 7 दिन के अंदर मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश स्टेट का सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म भरना सीखने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्टेट के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का सिमिलर फॉर्मेट होता है, तो चलिए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रमांक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं A12। लिखेंगे क्या ये सिविल है या क्रिमिनल है। अगर हमारा केस सिविल है तो हम इसमें सिविल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें जज साहब का नाम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे जज साहब की रैंक आएगी। यहाँ पे हम उनकी कोई भी रैंक लिख सकते हैं, जैसे SDM, CJIM। अगर आपको जज साहब की रैंक नहीं पता है तो आप उनके कोर्ट रूम के बाहर जाके देख सकते हैं, दरवाजे पे उनके नाम के नीचे उनकी रैंक लिखी होगी। इसके बाद अग्रिम पेशी में हमें अपने केस की नेक्स्ट डेट लिखनी है, तो जो भी हमारे केस की नेक्स्ट डेट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे केस में फाइनल जजमेंट पास हो चुकी है तो हम इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे और अगला कॉलम भरेंगे जहाँ पे लिखी है अंतिम आदेश। तो यहाँ पे जो है हमें जो फाइनल जजमेंट है उसकी डेट लिखनी है। जिस भी डेट को फाइनल ऑर्डर पास हुआ है उस डेट को हमें यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमें पार्टीज का नाम लिखना है, तो अगर ये सिविल मैटर है तो हम यहाँ पे A वर्सेस B लिख देंगे, जो भी हमारी पार्टीज का नाम है। और अगर ये क्रिमिनल मैटर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेट वर्सेस बिल्लू। अब इस वाले कॉलम में हमें जिस भी डेट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, तो जिस भी डेट की हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर हमें फाइनल जजमेंट की भी ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल जजमेंट डेटेड 9 जुलाई 2021। और इसके अलावा हमें जिस भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो हमने ऊपर भरा है उसके जो भी नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, बिकॉज हमें हर पेज के 2 रुपए देने होंगे। तो जो भी हमने ऊपर लिखा है उसके नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, और जो उसकी वैल्यू है 5 × 2 वो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि हमें इसमें पर पेज के हिसाब से ही सर्टिफाइड कॉपी की फीस पे करनी होती है। अब इस कॉलम में कह रहे हैं कि क्या आवेदक संबंधित प्रकरण में पक्षकार या पक्षकार का अधिकृत प्रतिनिधि है। इसका ये मतलब है कि क्या आप इस सिविल मैटर में प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के जानकार हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो भी प्लेंटिफ या प्लेंटिफ से रिलेटेड है वो प्लेंटिफ की परमिशन के बाद ही इस कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप खुद प्लेंटिफ है तो आप इसमें हाँ लिख सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि अगर आप प्लेंटिफ नहीं है तो क्या आपके पास इसको अप्लाई करने की परमिशन है या नहीं। तो अगर आप प्लेंटिफ खुद हैं तो आप इसमें सिर्फ हाँ लिख सकते हो और यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इस वाले कॉलम में अगर आपका एडवोकेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आखिर में हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देंगे, गुलबार्ग, जबलपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। स्थान की जगह में हम जबलपुर लिख देंगे और आज की डेट डाल देंगे 5 दिसंबर 2021। और इस कॉलम में हमें नंबर ऑफ कॉपीज लिखना है, तो हमारी नंबर ऑफ कॉपीज 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे हमें अपना साइन करना है। तो ये था हमारा सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।